योगेश यादव जी कांग्रेस से, साथ सनवर पटेल जी भाजपा से और राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेश जौहरी जी मेरा आपसे रहेगा कि क्या मुद्दे खत्म हो गए या फिर इतने साल बाद अचानक से क्यों दोनों ही दलों को जो है महापुरुषों की इतनी याद आ रही है? मतलब पिछले अगर साल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मेगा इवेंट्स हुए हैं महापुरुषों को लेकर वो इसी साल में हुए हैं। अच्छा है, देखिए भारतीय राजनीति सही डायरेक्शन में चल रही है। जब तक अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को हम पॉजिटिव रूप में याद नहीं रखेंगे, उनके जो कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी जो समाज के लिए क्या उनका योगदान है, उसको याद नहीं रखेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। पहले भी मनाई जाती थी जयंतियां, पर हाँ अब उसका जो स्वरूप काफी बड़ा हो गया है और ये इसके लिए जो जितने भी हर पार्टी के जो भी लोग इसको मना रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन सब इसकी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि अच्छा, लेकिन चित्र की जगह उनके चरित्र की पूजा होनी चाहिए। सिर्फ चित्र पे माल्यार्पण करके काम खत्म नहीं होना चाहिए। रविदास जी ने क्या समाज में संदेश दिया था वो जरूरी है और उसको अक्षरशः पालन करवाना भी जरूरी है। अब अनन्या जी, एक बात ये है कि आज आप एक चीज देखिए कि आज एक अभी 11 बजे एक गांव है इंदौर का पिकनंबर, वहां पे रविदास जयंती की उन्होंने एक रैली निकाली थी। वहां जाने का मौका मिला था। उन्होंने कहा था कि आप 2 शब्द बोलिए हमारे यहाँ आके, तो वहां गए। तो वहां दुख की बात जो हुई, जो योगेश भैया को भी सोचना चाहिए और सनवर पटेल साहब को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ वो 15-20 लोग उन्हें बग्गी लाए थे। बग्गी पे उन्होंने रविदास जी की फोटो रखी थी। 15-20 आदमी और 10-12 लेडीज, 4-6 बच्चे और ढोल ताशे वाले। मतलब आप बताइए कि क्या वो रविदास जी, क्या उस जो एक पर्टिकुलर समाज है, क्या उसी के सब कुछ है? क्या हमारा कोई योगदान नहीं है उसमें? और जो भी पार्टियां कह रही हैं आज कि हम लोग भी मनाते थे, तो उस गांव में तो दोनों पार्टियों के लोग हैं, बल्कि कम्युनिस्ट वाले भी हैं, है ना। आम आदमी पार्टी भी अब धीरे धीरे सक्रिय हो गई है, कुछ लोग आ गए, पर कोई भी आदमी दूसरे समाज का उनके साथ नहीं आया। ये बहुत चिंता की बात है और ये कहीं ना कहीं अलगाव वाली बात है। मतलब आप बताइए, हम अगर समझ लीजिए कि बाकी समाज के लोग भी आते हैं और उस पर जो उनकी जो यात्रा निकल रही थी उस पर फूल डाल देते, स्वागत कर देते, तो ये अच्छा रहता। और इसके बारे में आप हमसे ये जाएंगे अनन्या जी, इसके बारे में आप दोनों जो अपने बड़े भाई लोग हैं, इनसे जरूर इस पर कमेंट लें, इस बात पर। जी चलिए योगेश यादव जी, आज कांग्रेस ने भी जो है काफी बड़ा इवेंट सागर में किया है। कमलनाथ जी खुद पहुंचे हैं वहां पर, साथ ही यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी लगातार कह रही है, कल आया था सारंग जी का बयान, उन्होंने कहा था कि लगातार कांग्रेस जो है वो नकल कर रही है। जैसे बीजेपी करती है छोटे छोटे इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स, ऐसी कांग्रेस भी कर रही है। देखिए अनन्या जी, मैं जहां तक समझता हूं कि राजनीति के इतर भी एक बात की जानी चाहिए। राजनीति की इतर एक बात यह है कि संत रविदास जी की जयंती हम तो नैसर्गिक रूप से गैर राजनीतिक तौर पर बचपन से मनाते हुए आ रहे हैं और चूंकि अब उनका जो धार्मिक और पारंपरिक नाम अब रविदास जी कहते हैं, बुंदेलखंड में रविदास जी कहते हैं, लेकिन हम भक्त रैदास कहा करते हैं। और राजेश जौहरी जी जैसे विद्वान हैं इस डिबेट में, वो इस बात को जानते हैं। तो ये एक नैसर्गिक स्तुति हुआ करती थी, फोटो लगती थी, प्रार्थना होती थी, भजन पूजन होता था। लेकिन इसका जो राजनीतिकरण स्वरूप जो किया है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने राजनीतिक फायदे के। हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दुर्घटना हुई कि इनके साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासी कट गया और 2018 में इनको पराजय का सामना करना। अब इनके अंदर प्रार्थना नहीं है, इनके अंदर स्तुति नहीं है, इनके अंदर धार्मिकता नहीं है, इनके अंदर राजनीतिक लाभ किस तरीके से लिया जाए, इस हेतु कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से रैदास जयंती अर्जुन सिंह जी के भी जमाने में मुझे याद है, उससे पहले सेठी जी के जमाने में भी मुझे याद है कि मनाई जाती थी, और लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी को जब से लगा कि हम आदिवासी बेल्ट में पिट गए, हम बुंदेलखंड में पिटे हैं, 35 सीट प्रभावित होगी, तो अब इसको राजनीतिकरण करके और इसको के ऊपर एक पूरा राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा दिया। और मैं राजेश जौहरी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और सम्मान करता हूं उनकी बात का कि वो समाज को असली चेहरा दिखा रहे हैं। अब इसमें मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है मेरा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्यों गायब हुई, यहाँ उसमें आयोजन में क्यों वो रैदास समुदाय के लोग ही थे वहां पर। उसका मूल कारण ये होता है कि अभी भी हमारा समाज
एक तत्व से बदला हुआ है। इसमें कांग्रेस भी दोषी है। कांग्रेस के यदि प्रतिनिधि वहां नहीं थे तो उनको होना चाहिए। जी। ये जो स्थितियां निर्मित हुई है, ये सिर्फ राजनीतिक दिखावे के कारण, राजनीतिक प्रभाव करने के बाद, तो इसको हम स्तुति गान या पूजा नहीं कह सकते, इसको आराधना नहीं कह सकते। ये कहीं ना कहीं से हमारा एक आवरण है, एक हमारा ढोंग है, राजनीतिक फायदा उठाने की कवायद है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जैसे खुद भगवान रैदास ने इस बात को कहा है, मैं रविदास नहीं कहता हूं क्योंकि हम बचपन से यूपी से हम रैदास ही कहते हुए आए हैं और गंगा के किनारे सब उनको रैदास के रूप में ही जानते थे। तो जब उन्होंने जब राजा को दूसरा मोती दिया तो उन्होंने अपनी कटौती में से, जिससे चमड़ा जिससे घिसा जाता है, जिस कटौती के अंदर चमड़े को गलाया जाता है, उस पानी में से उन्होंने बाहर निकाल के, राजा ने बोला मुझे दूसरा भी ऐसे ही मोती चाहिए जो गंगा मैया ने दिया था उनको। तो भगवान ने उसी समय यूं किया और कटौती में हाथ डाला और वो मोती निकाल के लाया। तो राजा अचंभित हो गए, बोले आप तो ये जूते सीने का काम करते हैं और आपने ये निकाल के यहाँ से इसी जगह से आपने दे दिया, गंगा मैया ने कैसे दे दिया आपको? तो भक्त रैदास ने यही कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यदि हमारा मन पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है, तो कटौती में भी गंगा है। तो गंगा मैया स्वयं महसूस कर रही है कि जो आज का आडंबर, आज का ढोंग, ये जो इस तरीके के ढोंग शुरू हो गए हैं, और विशेषकर स्पष्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रार्थनाएं कम, भगवान राम की स्तुति गान कम, भगवान राम को आत्मसात कम किया। अरे भगवान राम को आत्मसात तो करो, तो सबरी के झूठे बैर खाने वाला भगवान राम, आदिवासी के वहां सबरी के झूठे ऐसे आत्मसात करो। भगवान राम को पोस्टर की सामग्री मत बनाओ, भगवान राम को चुनाव का चुनावी स्टंट मत बनाओ आप। तो ये जो एक सच्चाई होती है, तो जब तक चंगा नहीं रहेगा तो कटौती में कभी गंगा हो ही नहीं सकती। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जी, चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं। सनवर पटेल जी, आपने सारी बातें सुनी यहाँ पर, और एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि इतना बड़ा आयोजन और इतने बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए हैं अभी तक भाजपा में, क्या 2018 में सीटें कम आई थी उसकी चिंता सता रही है भाजपा को? देखिए अनन्या जी, सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी की जयंती पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके माध्यम से, जिस चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, उन सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके श्री चरणों में नमन करता हूं जी। और फिर आपके सवाल पर आता हूं कि आपने कहा है कि क्या इस प्रकार से इसको राजनीतिक चश्मे से या संख्या के बढ़ने घटने से देखा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से अपने समाज के हीरो जो रहे हैं, ऐसे आदर्श व्यक्ति, ऐसे आदर्श जो पूजनीय हमारे महापुरुष रहे हैं, उनको सदैव स्मरण करने का काम किया है। न केवल स्मरण करने का, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से किया है। और कांग्रेस के मित्र पहले तो बहुत विद्वत्ता पूर्वक बात कर रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं सम्माननीय योगेश यादव जी का, लेकिन बाद में उन्होंने सीधे जो उनमें एक पार्टी के नाते जो उनको बोलना चाहिए था, उस तरह से वो आरोपात्मक रूप से उनका बयान आने लगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी इन महापुरुषों को, जो हमारे देश के असली हीरो रहे हैं, जिन्होंने देश के समाज को दिशा दिखाई है, मार्गदर्शन किया है, समाज सुधारक के रूप में जाने गए हैं, उनको कभी याद करने का काम नहीं किया। उन्होंने, कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में जब उनकी सरकारें थी, तो कांग्रेस ने सदैव एक परिवार का गुणगान किया है, एक ही परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। यहाँ तक मैं कहूँ कि लगभग 400 बड़ी संस्थाएं पूरे देश भर की, उनके नाम एक ही परिवार के नाम पर रख दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करना चाहिए, अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि हमने आखिर 60 साल में क्या किया। और वो कह रहे हैं कि कहीं चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अपने हाथ में लिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं उज्जैन से हूं और डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी उज्जैन से थे। और संत रविदास जयंती उज्जैन में बड़े पैमाने पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट पिछली सरकारों में मनाया गया है। और यहाँ एक सामाजिक न्याय परिसर है, वहाँ हजारों की तादाद में संत रविदास जयंती का आयोजन होता था। और आज पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है और आज की इस जन्मोत्सव को मनाया। जी, चलिए राजेश जौहरी जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, काल्पनिक है लेकिन उसके बावजूद थोड़ा मुझे लगता है कि आज पूछना मुफीद है यहाँ पर, कि जिस तरीके से
पहले हम 2 देशों में बढ़ गए, फिर हम समाजों में बढ़ गए, अब क्या यहाँ पर ये सभी चीजें ऐसा ही लगता है कि इन सब चीजों से बढ़ता जा रहा है इंसान। जैसा कि आपने बताया कि एक ही समाज का इंसान वहां पे उपस्थित था, तो एक ही चीजों को अगर ज्यादा भाव दिया जाएगा या फिर ज्यादा उसे चढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज के लिए वो चीज सही नहीं है। अगर सेक्युलर देश में रह रहे हैं तो साथ में होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर एक ही समाज को इतना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ऐसी कई खबरें बीच में आई है जो कभी सामने नहीं आ पाती कि यहाँ आरक्षण को लेकर अभी भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कई सारी चीजें वो भी आती हैं। तो इन सबको देखते हुए तो चलना चाहिए ना सरकार को। अब सिर्फ चुनाव के अगर नजर से देखेंगे, यहाँ पर सियासी चश्मे देखेंगे तो यही दिखाई देगा कि वोट बैंक की राजनीति है सिर्फ। अनन्या जी देखिए, जहां तक महापुरुषों का सवाल है उन पर तो कभी राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस पॉलिटिक्स से ऊपर का मुद्दा यही है कि महाराणा प्रताप की बात आती है तो राजपूत समाज कहता है ये मेरे आराध्य है ना, ब्राह्मण समाज की बात आती है तो वो कहते हैं जो अपने अभी संत का उनका नाम हमारे दिमाग से उतर रहा है, जानापाओ पे जिनका जन्मस्थली है, तो वो उनके लिए चित्रगुप्त हम कायस्थ समाज का आता है वो कहते चित्रगुप्त हमारे हैं, यादवों का आता है तो वो कहते कृष्ण भगवान हमारे हैं। और ऐसे ही हमने सारे महापुरुषों को, सारे जो ऐसे मान बिंदु वाले लोग हैं उनको अलग अलग कास्ट ग्रुप में बांट लिया है, जबकि आप ये विश्वास मानिए कि ये लोग ये जाति से पंथ से ऊपर हुआ करते थे, ये मानव मात्र की भलाई की बात हमेशा करते थे। कभी भी इनमें से किसी ने भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो इनकी भावना रहती थी, और हमने उन सारे संतों को अपनी अपने कास्ट में बांट लिया। भगवान वाल्मीकि जिन्होंने, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उसको एक कास्ट ने कहा नहीं ये मेरे ही हैं और बाकी सब उनसे दूर हो गए। आप बताइए, महर्षि वाल्मीकि का कंट्रीब्यूशन पूरे समाज को है, पूरी दुनिया को है जो उन्होंने काम किया, लेकिन एक समाज ने उसको अपनी तरफ ले लिया और बाकी सारे समाज उनसे दूर हट गए। जबकि चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे संत रैदास जी हो, चाहे भगवान चित्रगुप्त हो, चाहे जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनके चरित्र को अगर हम पढ़ेंगे, इनको अगर इनकी जयंती मनाएंगे तो उस पर उनकी चरित्र पे बात होगी, उनकी लाइफ पे बात होगी, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये जो बंटवारा है ये देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके डिवीजन पे डिवीजन होते जाएंगे और हो ही रहे हैं लगातार, आप ये मान के चलिए। जी राजेश जी, एक चीज और मैं आप समझना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट अभी फिलहाल चल रहा है राजनीति में कि आपने एक इवेंट किया और दूसरी पार्टी जो है उससे बड़ा मेगा इवेंट करके दिखाएगी कि ये किसका आयोजन जो है वो भव्य है, ये कंपटीशन लग रहा है इस बार राजनीति में बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा आयोजन किसी एक पर्टिकुलर, अपन उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई किसी पार्टी ने किया, और जब वो वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हुए और उनसे पूछा, उसमें से आपने देखा होगा कई बार चैनलों पे वो एंकर जाके पूछता है, जो रिपोर्टर पूछता है कि आप क्यों आए हो, तो हमें नहीं मालूम, हमें तो फलाने नेताजी ने कहा था, विधायक जी ने कहा था, सांसद जी ने कहा था, या जिला अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, या जिसने भी जो भी उनके जो लीडर होंगे उन्होंने बोला, इसलिए आ गए। तो ऐसे आयोजनों से क्या फायदा? आपने हजारों लोगों को बुला लिया, आपने बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लिए, पर अगर संत रैदास जैसे सागर में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उस समाज के सबसे ज्यादा लोग सागर में ही हैं, सागर जिले में सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं वहां पे, और वहां से दो नहीं बल्कि कम से कम 6 या 7 बार उसी समाज के लोग सांसद रहे हैं, उसमें आनंद अहिरवार जी हैं, नंदलाल चौधरी जी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आप समझिए कि आपने भीड़ बुला ली और भीड़ को मालूम ही नहीं है कि रैदास जी ने क्या किया, और भीड़ अपना जो भी उनका नाश्ता करेगी, चाय पिएगी और भाषण सुनेगी, इतनी धूप तेज हो रही है, उसको कोई वो ध्यान नहीं देगी कि किसने क्या भाषण दिया, नेता अपने भाषण दे जाएंगे। ये सिर्फ सागर की बात नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रोग्राम की बात है, दोनों में भीड़ को पता ही नहीं रहता है कई बार क्यों आए हैं, और ये दुखद किस्सा है। बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट मैं योगेश यादव जी आपसे चाहूंगी इस बात पर कि इस बार जो मेगा इवेंट्स आप कर रहे हैं, चलिए मान लिया यहाँ पे और महापुरुषों की क्या जयंती और कांग्रेस आगे मनाएगी अब इसमें, क्योंकि देखिए कि अब सिर्फ रविदास जयंती नहीं है यहाँ पे, और भी कई सारी ऐसी जयंतियां आती हैं जो शायद कोई नहीं मनाता। देखिए अनन्या जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि कांग्रेस ये परंपरागत कर रही है, ये शब्द बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को देखकर कर रही है। रविदास जयंती की शुरुआत कांग्रेस ने की है, प्रारंभिक छुट्टी का किया कांग्रेस के शासनकाल में, और ये तो मैंने कहा ना कि ये तो इनकी 2018 की घबराहट है, उसके बाद ये रैदास जी याद आ रहे हैं, या बिरसा मुंडा जी या टांटिया भील याद आ रहे हैं,
इन लोगों को तो ये राजनीतिक हताशा के कारण इस तरीके का राजनीतिकरण महापुरुषों का किया जा रहा है। और मैं राजेश जौहरी जी की इस बात को पूर्ण सम्मान के साथ समर्थन करता हूं कि वास्तव में होता क्या है कि हम इन महापुरुषों को, भगवान को एक जाति विशेष में बांटते जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक लोग फिर अपनी ताकत बनाने की कोशिश में, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि नहीं हम एक जाति विशेष को खुश करें, जबकि ये जो महापुरुष या भगवान हुए हैं, इनकी समग्रता, इनकी विशालता ब्रह्मांड के समान विशाल है। तो अब भगवान कृष्ण को मैं कहूं कि वो हमारे अहीर यादव समाज के ही हैं, तो ये तो मेरी मूर्खता होगी। भगवान कृष्ण के कद को मैं स्वयं छोटा करूंगा। मैं खुद कहता हूं, हमारी जब भी जन्माष्टमी आती है, जो भी गोवर्धन पूजा होती है, तो कहते हैं सब समाज के लोगों को बुलाओ। और इसी तरह यदि हम परशुराम जी की जयंती में ब्राह्मण समाज के उसमें सब जाते हैं, तो सभी जाति में। और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे आज राजेश जौहरी जी को लगा कि वहां पर बहुत कम लोग थे, तो मेरा ये भी निवेदन है, सविनय निवेदन है कि वो समाज के लोग जो जयंती कर रहे हैं, उनको सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए कि आप आइए। क्योंकि वो जो आप यदि सोचते हैं कि ये हमारे समाज की धरोहर बनकर रह जाएं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज के ही बन के रहे, तो वो आप अपने महापुरुष को भी संकीर्ण कर रहे हैं, उनकी व्यापकता। साफ बात है योगेश जी, यहाँ पे कोई भी ये भावना जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। सैनवर पटेल जी, आपका एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए अनन्या जी, मैं सम्माननीय राजेश जौहरी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और साथ में सम्माननीय योगेश यादव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उनको लगता है कि 2018 के कारण से ये सब एक्टिविटीज हो रही है, इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। 2018 के बाद मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के जो लोग सुन रहे हैं, 2019 आया था और 2019 में 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जिन जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, जिन जिन वर्गों की आप बात कर रहे हैं, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। 19 के बाद 20 आया और उपचुनाव हुए और 28 सीटों में से 19 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 20 के बाद 21 आया और 21 के चारों उपचुनाव में आपने देखा है कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में, फिर से 2 विधानसभा में और 1 लोकसभा की 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो इसको आप उस नजरिए से मत देखिए, क्योंकि आप उस नजरिए से देखेंगे तो उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप इसको सकारात्मक नजरिए से देखिए और ये मानिए कि भाजपा को कभी कोई तकलीफ नहीं कि आप, यानी कि सियासी चश्मा लगा के ना देखा जाए इसे। आप तो देखिए कि आप आइए, सकारात्मक मुद्दों पर साथ आइए। आप भी सरकार का इवेंट है, आप भी आ सकते हैं, आप भी आइए, उसमें मना नहीं है। चलिए, कांग्रेस के विधायकों को भी आना चाहिए। जी, सैनवर पटेल जी, राजेश जौहरी जी, योगेश यादव जी, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है। इस